अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। हमारा देश शहीद हुआ था। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? मोदी जी ने। बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। पता नहीं क्या है, उनके जन्म ही हो गया। कहते मोदी जी का जन्म कब हुआ? मोदी जी अवतार लिए, जन्म थोड़ी ना हुआ था उनके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक, मजेदार, खुशबाश हैं। और जी आज मैं खुद आपके लिए लेकर आई हूँ रील्स, क्योंकि आप लोग कहते हैं आप जो लेकर आती है ना वो अलग ही होता है। तो भाई हम आज कोशिश करेंगे कि मोदी अंकल की तारीफों में कुछ कमी ना आए भाई, है मजा आना चाहिए सही वाला। मतलब हम चाहते हैं कि मोदी अंकल का असली चेहरा जो आवाम दिखा रही है वो हम साथ में देखें और एंजॉय करें, ठीक है? क्योंकि देखो आवाम तो सच बोलती है, ठीक है, सच बोलती है अनभक्तों के अलावा। तो इसमें कुछ अनभक्त भी होंगे और जो सच बोलेंगे वो भी होंगे, और कुछ तारीफें भी होंगी, कुछ जो है मोदी खुद भी होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं जी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक देखना, तो बहुत मजा आने वाला है। रील्स मैंने बड़ी अच्छी अच्छी जो है खटी की है तुम लोगों के लिए, जो बात है। तो हम इसका पार्ट 2 कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है मोदी जी की तारीफें की थी। मोदी जी पता नहीं जी क्यों लगा देते हैं इसको, चपेड़े मारनी चाहिए 4। तो चलो शुरू करते हैं। मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। हमको कैसे पता? हमने उनको पैदा किया, हमको पता नहीं होगा। अंकल जी ने पैदा किया था, ये तो आज पता चला। जब चाय बेचने वाले को देश पकड़ा दोगे तो और क्या होगा? बेड़ा गर्क ही होगा ना। चौथी चाय बात, वो बेचने वाले को कुछ आता नहीं उसे, एक भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू उसने आज तक नहीं दिया है, और सवाल उठाता स्टूडेंट्स पे किया तो एंटी नेशनल है। देखिए आप, ये सारे पढ़ने वाले। आई एम माई सेल्फ एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। हमें पता है कितने दिन रात पढ़ना पड़ता है, पोस्टिंग होती है, एंड उसमें आप पेपर लिख करके ऐसे ही भरे जा रहे हो। अरे क्या पागल हो चुके हो क्या? मतलब देश का बेड़ा गर्क करना है क्या? बहुत गंदी बात है मोदी, बहुत गंदी बात है। तुम खुद तो अनपढ़ हो, हैं, तुम चाहते हो कि बच्चे भी अनपढ़ हो जाएं, हैं, ताकि वो तुम्हारी कहानियां ना समझे। जब जब देश पे संकट आया नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो जिस 8,500 करोड़ के हत्ती में बैठ करके जाएगा वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा? पाकिस्तान का नाम ले लिया। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। अंकल भी सही कह रहे हैं। जनता ने जो है साथ दिया प्रधानमंत्री का, पीछे ताली थाली सब बजाइए। इस बार क्यों आप लोग? देखिए वो पता क्यों, जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। तो संकट की घड़ी में अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए, दिक्कत कहाँ है? मैंने कब करी है? मैंने कब कहा सोना खरीदो? जो सोने की दुकानें हैं 1 साल तक उन पे सब पे सील लगा दो, सील। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना सोने की देश में दुकान होगी, ना कोई खरीदेगा। इसको मोदी की सीट लेके फौरन से पहले इस अंकल को सीट दो फटाफट। चाय वाले से तो अच्छा ही है। सबसे पहली चाय किसने बेची थी? श्रीमती मोदी जी ने। रावण को किसने मारा था? मोदी ने। सारे अनभक्त है भाई। भारत की खोज किसने की थी? मोदी जी ने। दादागिरी मत। अपने भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मोदी जी। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश शहीद हुआ था। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? मोदी जी ने। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती अनभक्त। ओहो, बस आंखों में आंसू आ गए, इतना प्यार। ये मोदी तुम लोगों को क्या खिलाता है भाई? कौन सा गोबर है स्पेशल वाला? प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। अच्छा, तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। जो चौकीदार एक मुद्दत से मेरे हाल से बेगाना है, और न जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है। वाह क्या सीन है। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? एक पत्रकार की भाषा में विकास का मतलब क्या होना चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी अनभक्त पैदा हुए हैं अनभक्त। तरक्की है। बस शौचालय देखिए कितना शौचालय बना है। ये फंस गया। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसी मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। जीवित वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस में बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा 10 साल। बेवकूफ बनाया। और क्या बनाया उन्होंने? बताइए कुछ बनाया है तो। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट लेवल बेइज्जती है भाई। अंकल जी, अगर इंसान को भगवान ने बनाया है
तो फिर भिखारी को किसने बनाया? मोदी जी ने। अंकल जी तुसी ग्रेट हो भाई, ग्रेट हो तुसी। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। आप अपनी बीवी ज्यादा परेशान है या मोदी जी से? बीवी से परेशान है। वाह वाह वाह, तुसी ग्रेट हो भाई। मेकअप का बहुत खर्चा उसका। आप अपनी बीवी ज्यादा परेशान है या मोदी जी से? अरे तो दोनों से आदमी परेशान है देश में। यार आप अपनी बीवी ज्यादा परेशान है या मोदी जी से? बीवी से परेशान है। बेचारा आप अंकल अपनी बीवी से ज्यादा परेशान है या मोदी जी से? सबसे ज्यादा मोदी से परेशान है। कि आप अपने आदमी से परेशान है या मोदी जी से? हम किसी से नहीं परेशान। आप अपनी बीवी ज्यादा परेशान है या मोदी जी से? हम आपसे परेशान हैं। बेचारी कितनी आप दुखी अपनी है। बीवी ज्यादा परेशान है या मोदी जी से? हम तो अपने बीवी से परेशान है यार। मोदी जी से नहीं। मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। अनभक्त प्रो मैक्स। हम घर से नहीं निकलती हूँ, जैसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूँ बताओ? अच्छा, लोग जाके घर के बाहर नारे लगाते हैं। घर के सामने, पर लोग को ये पता नहीं जिनका भी घर जा रहा है। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है। मैं अपने घर में कैद रहती हूँ, अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं अपने दुखड़ा? आज हमारे पार्टी खुद हमारी मकान तोड़ रही है, मैं दूसरे के बाद क्या बोलूँ? ये मोदी अपनी औलाद का भी नहीं है, अनभक्तों का भी नहीं है भाई। शर्म करो मोदी, शर्म करो तुम। उनको तो छोड़ो, तुम्हारा साथ दे रहे हैं वो। बता दूं मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी का एक चीज मेरे को बढ़िया लगता है, कुछ नहीं, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, इतना पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ। इंडियन आर्मी में जाते हैं, इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनते हैं। मेरा सपना ये था मैं इंडियन आर्मी में लगूंगा। जहाज में चढ़ जाता है। मेरी माँ का सपना ये था मैं जहाज उड़ाऊं। भाई देश को तो चला ले पहले, बाद में उड़ा लियो। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, वो वहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो इटली। सपने दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। हाँ, सपने दिखा रहे हैं। को सपने हाँ जी, यहाँ पे सपने दिखा रहे हैं। देश को डिजिटल इंडिया बनाओ, और वहाँ पे जाके पता नहीं वो किसके भाई उसके साथ सेल्फी फोटो डाल रहा है। अरे देश में क्या हो रहा है पहले वो तो देखो ना। मोदी यहीं रहता है, नजदीक ही रहता होगा, दिल्ली में रहता है, उसको ये दिख नहीं रहा है। आके यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत भाषण दे। धर्मेंद्र प्रधान को हैप्पी बर्थडे तो बोला उन्होंने। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे वो सबको बोलता है। नोट पे उन्होंने उनको बधाई दी है कि आपके द्वारा अच्छा काम किया गया, आपसे मंत्रालय संभल नहीं रहा है। यदि मोदी जी को उनसे मंत्रालय लेना चाहिए था, पर लेने की जगह उन्हें बर्थडे विश करके बधाई दी गई। ये पूरा देश देख रहा है, और इसीलिए यहाँ पर एक के बाद एक जनता इकट्ठी हो रही, स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं। पर इन चीजों को दबाकर नई नई बातें यहाँ पैदा की जा रही है, प्रोटेस्ट को तोड़ा जा रहा है। पर यहाँ कोई टूटने वाला नहीं है, सब अटक रहेंगे, अटल रहेंगे, और यहाँ आखिरी दम तक लड़ाई जाएगी। ये अनभक्त नहीं थे। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। मैंने खुल के उनको सपोर्ट किया था, रात दिन उनका झंडा लेके घूमी थी बीजेपी का, उनका काम किया था। लेकिन जब अपने आप पे बीती ना तब पता चला। जब ये लोगों की दुकानें तोड़ती थी बीजेपी सरकार, लोगों की रोजी रोटी छीन लेती थी, तब तक क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन मेरी रोजी रोटी छीन ली गई मुझसे, मेरी दुकान तोड़ दी गई, मैं एक सिंगल मदर हूँ, अकेली माँ हूँ, खुद कमाती हूँ और अपने बच्चे पालती हूँ। जब मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, जब मैं गिड़गिड़ाई बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं के आगे, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, तब मुझे पता चला कि मैंने कितने बड़े भ्रष्टाचारी का सपोर्ट किया। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। ये फंस गया। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या बोला तूने? जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी, झूठ बोल रहा है। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से बोलो। हम पूछ रहे हैं मोदी जी का जन्म कब हुआ? पता नहीं कहा है, उनके जन्म ही हो गया। कहते मोदी जी का जन्म कब हुआ? मोदी जी अवतार लिए, जन्म थोड़ी ना हुआ था। उनकी वजह से आज घर में दीपक जल रहे हैं। मोदी जी का जन्म कब हुआ? 12 सदी में। मोदी जी का जन्म कब हुआ? आज 12 बजे रात।
भाई कुछ लोग तो इतने गुस्से में हैं जिसकी हद नहीं, और बहुत सारी आवाम तुम लोगों ने जो है चेक किए, उनको पता ही नहीं है। मतलब कुछ अनभक्त ऐसे हैं, मोदी जो है आसमान का तारा है, भगवान है, जमीन है, आसमान है, ठीक है, गधा भी वही है, उनकी माँ भी वही है, उनकी दादी भी वही है, मतलब उनको कोई पड़ी नहीं है। और कुछ बेचारे यार बीवी, और मोदी में से उन्होंने कहा हमें बीवी बहुत तंग करती, मतलब मोदी का जो जुल्म है ना उससे ज्यादा उनकी बीवियां जुल्म कर रही हैं, इसलिए उनको मोदी का जुल्म थोड़ा कम लग रहा है, वरना वो बेचारे भी जो है तकलीफ में ही है, वैसे समझ सकते हैं हम लोग। और दूसरी चीज ये है कि मोदी की जो आखिरी वाली बात आपने सुनी, ये जो वीडियो है पहले का बकवास है कि मैं तो कभी भी ये काम नहीं करता। इसके दौर में हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ है, लोग जो बेचारे गरीब थे उनके साथ बहुत ही नाजायज हुआ है। रिलीजन के नाम पे जो कत्लो गारत हुआ है ना वो जो है कभी भी देखा नहीं। और दूसरी चीज है कि इंडिया और पाकिस्तान की कभी दोस्ती भी हुई है, कभी जो है बहुत ज्यादा ही खिलाफ हुए हैं, लेकिन अब जो इसने दिमाग में लोगों के डाल दिया है ना वो बहुत ही गलत है, इसके कॉन्सेप्ट ही गलत है। मतलब मुझे तो सच में तुम लोगों को कह रही हूँ यार कि तुम लोग कुछ देखते भी हो कि पीएम में कुछ एजुकेशन, नॉलेज, कुछ समझदारी, या बस ऐसे ही वोट, मतलब सही बात है कि इसने वोट जो है चोरी की है, लेकिन अभी भी अनभक्त हैं यार। मतलब अगर वीडियोस देखो तो ऐसा लगता है कि सारे ही मोदी के खिलाफ है, तो फिर मोदी हुकूमत किस पे कर रहा है, चार अपने अनभक्तों पे किस पे कर रहा है, समझ से बाहर है। लेकिन नो डाउट वीडियोस बहुत अच्छी थी, फनी भी थी, कुछ बहुत सीरियस भी थी, और लोग बेचारे बड़े ही फ्रस्ट्रेट भी हुए थे। तो आज के लिए इतना ही था, इसका सेकंड थर्ड पार्ट चाहिए तो मुझे जरूर बताना, दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।